हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आपको जिस इंसान की बायोग्राफी बताने जा रहा हूँ, उस इंसान ने सारा बेसिक मैथ बना डाला ज्योमेट्री को छोड़कर। और लेकिन उनका जो सारा क्रेडिट था वो अंग्रेज़ों को मिल गया। क्यों? क्योंकि जो इन्वेंशंस अंग्रेज़ों ने 500 साल पहले की थी, वही सारी बड़ी इन्वेंशंस उस इंसान ने 1500 साल पहले ही कर दी थी। जी हाँ, उनका नाम है द आर्यभट्ट, द ग्रेटेस्ट इंडियन साइंटिस्ट। उनके बारे में तो हम बहुत कम जानते हैं, हमें सिर्फ उनका नाम ही पता है और ये पता है जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने। इसके अलावा हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसलिए उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको पहले बिल्कुल नहीं पता होंगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक और बात, आर्यभट्ट इतने फेमस नहीं थे पहले इंडिया में। उनका नाम तब फेमस हुआ जब उनके नाम पे पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ। तब इंडिया के लोगों को पता चला आर्यभट्ट के नाम का कोई मैथमेटिशियन था यहाँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 16 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आर्यभट्ट के लाइफ के हैं और आप बिल्कुल भी नहीं जानते। नंबर 1, बर्थ एंड बर्थ प्लेस। आर्यभट्ट का जन्म 476 एडी में कुसुमपुर, जो कि प्रेजेंटली पटना में है, वहाँ पे हुआ था। लेकिन उनकी जन्म स्थान के बारे में कुछ मतभेद हैं। कई लोगों का मानना था उनका जो जन्म है वो साउथ इंडिया में हुआ था, लेकिन वो एडवांस स्टडी के लिए कुसुमपुर आए थे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस टाइम इंडिया का गोल्डन पीरियड था, तब गुप्ता डायनेस्टी का टाइम था। नंबर 2, हम में से बहुत सारे लोगों को यही लगता है आर्यभट्ट ने सिर्फ मैथ्स में ही काम किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता उन्होंने मैथ्स से ज़्यादा काम साइंस और ज्योतिष शास्त्र पे किया था। नंबर 3, वो इतने जीनियस थे कि सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया था जिसका नाम रखा था आर्यभट्टिया। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी और भी बुक्स लिखी थी, लेकिन वो सारी लॉस्ट हो गई हैं अभी। नंबर 4, और दोस्तों, जो उन्होंने एक बुक बनाई थी आर्यभट्टिया, वो सारी संस्कृत में है और उसके 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट का नाम गीतिका पद, दूसरे का नाम गणिता पद, तीसरे का नाम कालक्रिया पद और चौथे का नाम है गोला पद। इन सारी जो बुक उन्होंने लिखी, इन सारी बुक उन्होंने पोइट्री के रूप में लिखी, मीन्स वर्सेस हैं इसके। टोटल 108 वर्सेस हैं। और इनकी बुक्स में एक खास बात थी, उन्होंने मैथ्स का काम बिना किसी डिजिट को यूज़ किए लिखा। नंबर 5, और दोस्तों, वो अपने टाइम के इतने जीनियस इंसान थे कि उस टाइम के जो गुप्ता डायनेस्टी का राजा था, तो उन्होंने वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि पटना में थी, उसका वीसी बना दिया था। और नंबर 6, और दोस्तों, हम अब बात करेंगे उनका मैथ्स में कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले जो डेसिमल सिस्टम था वो भी उन्होंने बनाया था, और जीरो की जो खोज की थी वो भी आर्यभट्ट ने ही की थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, उन्होंने मैथ्स का सारा काम बिना किसी डिजिट को यूज़ किए बनाया था। उन्होंने संस्कृत के अल्फ़ाबेट को यूज़ किया था। नंबर 7, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी। इसका प्रूफ इस बात से लगता है, जो उन्होंने बुक बनाई थी आर्यभट्टिया, उसमें साइन का टेबल लिखा है। लेकिन उन्होंने ये सारी खोज 1600 साल पहले कर दी थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो वो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इंग्लैंड ले गए। वहाँ पे उन्होंने रिसर्च की और इंडिया में वापस लेके आए और बताया कि सारी ट्रिग्नोमेट्री की खोज अंग्रेजों ने की है। नंबर 8, और दोस्तों, वो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने पाई की वैल्यू 4 डेसिमल तक एग्जैक्ट वैल्यू बता दी थी। लेकिन उन्होंने अपनी बुक में ये प्रूव भी किया है और ये भी बताया था पाई की वैल्यू एग्जैक्ट कभी भी नहीं निकाल सकते। वो दुनिया के पहले ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये बताया था पाई इर्रेशनल होती। नंबर 9, उन्होंने अलजेब्रा पे भी बहुत काम किया था। उनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम अल ब्रूनी था। उन्होंने उनका सारा काम अरबिक में कन्वर्ट कर दिया और उसका नाम अलजेब्रा रख दिया। उन्होंने एपीजीपी, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, पावर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की शुरुआत की और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को भी बहुत डिटेल में बताया उन्होंने। नंबर 10, और दोस्तों, आर्यभट्ट पहले इंसान थे जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पेश की थी। इसका मतलब होता है सन सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स
सन के अराउंड घूमते हैं। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कॉपरनिकस ने 15th सेंचुरी में कही थी, लेकिन यही बात आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस से भी 1000 ईयर पहले ही लिख दी थी। नंबर 11, और दोस्तों आर्यभट्ट पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। और यही नहीं, उन्होंने अर्थ की रोटेशनल स्पीड भी निकाल दी थी जो कि 24,835 किलोमीटर पर आवर है, और जो कि नॉर्मल जो हमने एक्चुअल स्पीड निकाली वो है 24,902 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। और इतनी एक्यूरेसी वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी कैलकुलेटर के। वो दुनिया के ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि अर्थ सन के अराउंड एक पूरा चक्कर 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड में पूरा करती है, और इतनी एग्जैक्ट वैल्यू वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। नंबर 13, और आर्यभट्ट पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था प्लैनेट्स और मून की अपनी लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट की रिफ्लेक्शन के कारण होती है। आर्यभट्ट के टाइम ये माना जाता था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये सब राहु और केतु के कारण होते हैं, लेकिन आर्यभट्ट इन अंधविश्वासों पे यकीन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इसका साइंटिफिक रीज़न बताया। उन्होंने कहा अगर धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है, अगर चंद्रमा सूरज और धरती के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। नंबर 15, उनके इस महान कंट्रीब्यूशन के कारण ही इंडिया ने जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम उनके नाम आर्यभट्ट पे ही रखा, और पटना सरकार ने भी उनके इस कंट्रीब्यूशन के कारण पटना में 2008 में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी शुरू कर दी। नंबर 16, आर्यभट्ट की डेथ 550 AD में इंडिया में ही हो गई थी। और दोस्तों हमें इस तरह के लोगों को ही फॉलो करना चाहिए जिन्होंने अपनी सारी लाइफ मैथमेटिक्स, साइंस और देश के नाम कर दी। और मैं हैरान हूँ इतनी इन्वेंशंस करने के बाद भी बहुत कम लोगों को ही उनकी लाइफ के बारे में पता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को उनके महान इन्वेंशंस के बारे में पता चल जाए। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई सजेशन है मेरे चैनल के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।